वेलकम टू एड ऑन। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें सीजी निकालना है जो गिवन लेवन है उसका। ऐसे क्वेश्चन में हम जैसे पहले भी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने ऐसा किया था कि जो गिवन फिगर है या गिवन लेवन है उसको ऐसे फिगर में डिवाइड करो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता हो, या जो नॉर्मल फिगर्स होते हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर्स और सर्कल, सेमी सर्कल, सो इसमें डिवाइड कर सकते हैं जिसका सीजी आपको जनरली पता होता है। सो अगर आप जो ये गिवन फिगर इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर दो तो 3 रेक्टेंगल्स बन जाते हैं। जैसे आप देखो, लेटेस्ट से दिस इज 1 2 और 3। सो रेक्टेंगल 1 2 3 का हमें सीजी लोकेशन पता होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल का जो सीजी रहता है, लेटेस्ट से दिस इज बेस y इज इक्वल टू 0। सो रेक्टेंगल का जो सीजी रहता है, लेटेस्ट से दिस इज h, दिस इज सम l, और यहाँ पे उसका सी जी है, सो इट विल बी h/2 l/2। सो ये नॉर्मलाइज फिगर है, सो इसका पता होना चाहिए। सो रेक्टेंगल का अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है तो आप तीनों का लिख सकते हो, 1 2 3 का, और फिर हम जो टोटल फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला यूज़ करके, विच इज़ नथिंग बट जो वाई में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो रहेगा A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, which is जिसका बेसिकली मतलब है समेशन ऑफ AI YI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI। और सेम फार्मूला एक्स डायरेक्शन में भी लगेगा, क्योंकि एक्स होगा A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। सो ये x इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो जो y और ये x है, जिस x बार और y बार जो है वो इंडिविजुअल जो रेक्टेंगल्स अपन ने बनाया है जो कि 1 2 3 है, उनका लोकेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। जैसे इस फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए जो 20 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, तो एक्स डायरेक्शन में लेट अस से दिस इज, यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 की लाइन मारें, मतलब ये अपना ओरिजिन हो जाएगा x कॉमा y 0 0 पॉइंट ए। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन में रेक्टेंगल 1 के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन होगी वो 20/10 यानी 10 सेंटीमीटर पे होगी। सो समवेयर हियर, क्योंकि टोटल 20 है और ये 8 है और ये 2 है, तो यही कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन होगी 10 की, जो फर्स्ट रेक्टेंगल होगा उसकी। सो ऐसे ही हमें सबका निकालना होगा एक्स डायरेक्शन, जो ये फॉर्मूले में एक्स और वाई है वो सबका सी जी लोकेशन ही है। सो इंडिविजुअल एरियाज का, तो हम उसको अगर पुट करेंगे तो हमें टोटल सी जी मिल जाएगा, जैसे एक्स बार और टोटल वाई बार मिल जाएगा। सो फर्स्टली रेक्टेंगल 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे जो अपने को चाहिए। जो रेक्टेंगल 1 के लिए अपने को, अगर आप इसमें देखेंगे फॉर्मूला देखेंगे तो A1 चाहिए, Y1 और X1 चाहिए। और सिमिलरली रेक्टेंगल 2 के लिए भी A2 Y2 X2, सिमिलरली A3 Y3 X3। सो रेक्टेंगल 1 के लिए पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं। जो एरिया होगा वो होगा 20 इंटू 2, बिकॉज रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ। सो 20 इंटू 2 इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट थिंग विल बी एक्स बार तो जैसे हमने देखा कि इट विल बी नथिंग बस 20/2, अगर ये अपना ओरिजिन है तो जो कि ए पॉइंट है, सो 10 सेंटीमीटर। और वाई बार जो कि वाई में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सो रेक्टेंगल का सेंटर सी जी जैसे समझा है कि इट विल बी नथिंग बट H/2 B/2। सो अगर ये कोई रेक्टेंगल है जो H और B का है, सो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा H/2 B/2 पे, यहाँ अगर यहाँ पे सेंटर है तो। सो या सिमिलरली यहाँ पे जो रेक्टेंगल 1 होगा उसका जो वाई में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 1 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि टोटल जो वाई में डिस्टेंस है वो 2 है, अगर आप यहाँ पे फिगर में नहीं होगा तो। और जो रेक्टेंगल 2 होगा, सो सेम कैलकुलेशन अपन रेक्टेंगल 2 के लिए भी करेंगे। फर्स्ट विल बी द एरिया, जो एरिया होगा वो होगा 2, बिकॉज दिस इज 2। और जो ये अपने को लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो टोटल यहाँ पे 26 दिया गया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। और दिस इज 2 डाउन, नीचे भी 2, सो 2 माइनस, सो 4 में अगर माइनस करेंगे 22 बचेगा, सो इट विल बी 22। टोटल विल बी 22 इंटू 2 44, सो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। या just rub this
जो एक्स बार होगा एक्स डायरेक्शन में वो 8 + 2/1 मतलब 9 होगा, बिकॉज 8 तो यहाँ तक हो जाएगा और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसका टोटल इज 2, सो इसका 1 पे होगा कहीं इस लाइन से, और ये लाइन 8 डिस्टेंस है जो अपना ओरिजिन है वहाँ से, तो 8 + 1 विल बी 9, जो टोटल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन एक्स डायरेक्शन फॉर रेक्टेंगल 2 फ्रॉम द ओरिजिन वो 9 होगा। और जो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रेक्टेंगल 2 के लिए वो होगा 2, तो ये ऐड है ही क्योंकि बेस से निकाल रहे हैं, और अगर आप बेस से नहीं निकाल रहे हैं सो इस लाइन से निकाल रहे हैं, बस ये रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे तो 22/2 मतलब 11 पे तो ये आएगा, और ये बेस से कंसीडर करेंगे तो 11 + 2 हो जाएगा, मतलब वो 13 हो जाएगा। और अगर रेक्टेंगल 3 के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया, रेक्टेंगल 3 के लिए अगर just एरिया वाज 14 × 2 हो जाएगा जैसे दिया हुआ है, तो 14 × 2 विल बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एक्स बार होगा इसका एक्स बार 14/2 मतलब यहाँ कहीं 7 पे आएगा, लेकिन इस जो एज है वहाँ से 7 पे, क्योंकि 14/2 इज 7, और ये जो एज है वो 8 सेंटीमीटर है जो अपना ओरिजिन है वहाँ से, क्योंकि ये 8 + 7 सो इट विल बी 15 सेंटीमीटर। और जो वाई बार है वो होगा, लेट अस फर्स्ट इंडिविजुअल का देखते हैं, सो 2/1 विल बी 1, सो इस एज से 1 पे आ रहा है, और ये जो एज है वो 22 यहाँ तक है, और ये 2 नीचे मतलब बेस तक है, सो बेस +2 + 22 + 1, सो इट विल बी 25 फ्रॉम द बेस, जो वाई का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो थर्ड फिगर के लिए बेस से वो 25। सो हमें हमारे पास अगर सब वैलिड है तो हम सीधा पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट x1। एरिया जो होगा फर्स्टली 40 × एक्स बार जो होगा वो होगा एरिया रेक्टेंगल 1 के लिए, जो एक्स बार होगा वो 10 होगा, प्लस एरिया 2 होगा 44, और x2 जो होगा वो होगा 9, प्लस एरिया 3 होगा 28, और x3 होगा 15 डिवाइडेड बाय 40 + 44 + 28, so this is 28, this is 28। सो इससे अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 44 × 9 + 28 × 15 डिवाइडेड बाय 40 + 44 + 28, 10.85, सो 10.85 इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन है फ्रॉम द ओरिजिन इन द एक्स डायरेक्शन। और वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो 40 × y1 will be 1 plus 44 × 13 plus 28 × 25 divided by 40 + 44 + 28. Oh, this is 30. Yeah. So 40 plus 44 × 30 plus 28 × 25 divided by 40 plus 44 plus 28, 11.71 सेंटीमीटर। सो एक्स और वाई अगर आप आ गया तो आप सीधा लिख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लोकेटेड एट एक्स बार वाई बार विच इज नथिंग बट 10.85 11.71 फॉर द गिवन लेमन। सो इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंडिविजुअल एरिया से कैसे निकल सकता है। बेसिकली जो जो ये फॉर्मूलाज है वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू।